नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे चुना जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, एक से छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए, क्या क्या वो टॉपिक है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो इसमें पहला जानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे। दूसरा ये है कि सही स्टॉक चुनने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे खोजें, इसको जानते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेस्ट स्टॉक क्या क्या है इंडिया में, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर आप चाहते हैं कि अगर अपने पैसे को 5 या 10 सालों के अंदर बहुत तेजी से बढ़े, तो आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप 5 या 10 सालों के बीच अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आप सभी को एक सही स्टॉक चुनना बड़ा चैलेंजिंग का काम होता है। आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक चुने चाहिए और किन किन फैक्ट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि बिना गलती किए आप कोई भी निवेश कर सकते हो। तो पहला सवाल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कंपाउंडिंग के जादू का होना, यानी कि आप अपने पैसे का लगभग आप 5 साल रखो, 10 साल रखो, ये तेजी से ग्रो करते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई भी स्टॉक्स में, यानी कि मान लीजिए सेंसेक्स में 10 साल पहले 1 लाख लगाए होते, तो आपका अभी के टाइम में, करंट टाइम में, आपका लगभग कंपाउंडिंग की वजह से आपका 3 से 4 लाख रुपये हो जाता। तो अब बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों फायदेमंद होता है। पहला तो ये है कि इस मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने का मौका होता है। दूसरा ये होता है कि इसमें टैक्स नहीं लगता है। और तीसरा ये होता है कि ये तेजी से ग्रो करती रहती है। ये 3 ही फैक्ट है इसमें। अब दूसरा सवाल ये है कि सही स्टॉक चुनने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। पहला तो ये है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री। आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। इसमें आप जाने कि क्या कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट 10 या 20 साल में चलेगा या फिर नहीं, इसको फिर ध्यान में रखें। इसमें आपको कुछ FMCG सेक्टर, यानी कि HUL जैसे कंपनी से, और IT सेक्टर में, और बैंकिंग सेक्टर में, और फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये अच्छे स्टॉक्स माने जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखने की उम्मीद है। दूसरा फैक्ट है, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करें। अच्छे स्टॉक्स चुनने के लिए आपको कंपनी का स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना जरूरी है। तो इसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए। इसमें आपको पहला तो बैलेंस शीट देखना चाहिए, दूसरा तो उसकी कैश फ्लो को देखना चाहिए, और तीसरा यह है कि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से है। क्या वो कंपनी पैसा कमा रही है या फिर कर्जे में है, इसको भी आप जरूर से चेक कर लें। और यदि मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो इस कंपनी में आपको क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। इसका देखना चाहिए सबसे पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ कितनी कैसी है, उसका अच्छा है या फिर नहीं है। उसका लगभग होना चाहिए 10 या 15% होना चाहिए। दूसरा ये है कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि इसकी कंपनी कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसको भी चेक करें। दूसरा आपको तो देखना चाहिए कि डेप्थ टू इक्विटी ये कम होना चाहिए, और ये लगभग 0.5% लगभग होना चाहिए, यानी कि इसको कर्जा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चौथा ये है कि ROE, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 15% से ऊपर होना चाहिए। और तीसरा ये है कि आपको कंपनी में क्या देखना चाहिए। आपको कंपनी का मैनेजमेंट और उसके प्रमोटर होल्डिंग को देखनी चाहिए। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है और प्रमोटर 50% से ज़्यादा है, तो ये स्टॉक्स भरोसेमंद हो सकता है। और चौथा ये है कि कंपनी में आपको क्या देखना चाहिए,
तो कंपनी में आपको कंपनी का कंपटीशन देखना चाहिए और उसकी लीडरशिप कैसी है इसको भी देखना चाहिए। इसमें आपको देखना चाहिए तो क्या कंपनी अपने मोनोपोली में स्ट्रांग है या फिर अपने कोई भी अपने सेक्टर में स्ट्रांग है या फिर नहीं, इसको भी देखो। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में आपका आता है टीसीएस और इन्फोसिस, और फार्मा सेक्टर में आता है आपका सन फार्मा, और एफएमसीजी सेक्टर में आता है आपका एचयूएल। और पांचवा ये है जो आपको कंपनी में देखनी चाहिए, वो है कंपनी का वैल्यूएशन चेक करें, यानी कि कंपनी का स्टॉक महंगा तो नहीं है, इसको भी चेक करें। अगर कोई स्टॉक्स बहुत ज़्यादा महंगा हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसको चेक जरूर कर लें। और इसमें कंपनी के वैल्यूएशन में क्या क्या देखनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट होती है, उसकी पीई रेशियो यानी कि एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी प्राइस टू बुक रेशियो को भी देखो, और उसकी पीईजी रेशियो को भी देखो, यानी कि वो 1% के आसपास होना चाहिए। अब तीसरा सवाल ये आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे खोजें। इसके लिए आप कुछ फ्री टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन से टूल्स हैं? तो वो पहला है आपका कंट्रोल मनी, दूसरा ये है कि आपका screener.in, तीसरा ये है कि ट्रिकर टैप। तो आप बात करेंगे कि इसको कैसे खोजा जाए। स्टॉक को सेक्टर वाइज फिल्टर करें, मतलब कि अलग अलग करें। आप screener.in, ट्रिकर टैप एंड मनी कंट्रोल में जाके आप एनालिसिस उसको कर सकते हो। कंपनी के पिछले 5 या 10 साल के परफॉर्मेंस को जरूर चेक करें। अब चौथा सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक क्या क्या है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक के नाम बता रहा हूँ जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे पोटेंशियल रखते हैं, यानी कि ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। तो कौन कौन से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी से, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो पहला आता है HDFC बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर में है। दूसरा ये आता है TCS और इन्फोसिस, ये आईटी सेक्टर में आता है। तीसरा ये आता है HUL या फिर ITC, ये FMCG सेक्टर का है। चौथा है रिलायंस इंडस्ट्री, ये डाइवर्सिफाइड ग्रोथ है। पांचवा है सन फार्मा या डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि ये फार्मा सेक्टर की है। ये जो कंपनीज मैंने अभी बताई वो केवल अभी एग्जाम्पल के लिए था, बाकी आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, और तभी जाके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सोच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।